नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्यादर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। आज की अपनी चर्चा की खबर रहेगी बिपरजॉय साइक्लोन, बिपरजॉय चक्रवात। यह बिपरजॉय नाम आजकल आप सब जगह सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इन पर बहुत काफ़ी चर्चा में है, वह न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में है। तो इस खबर में अपन जानेंगे बिपरजॉय चक्रवात आखिर है क्या। तो इसके बारे में देख लेते हैं। बिपरजॉय एक प्रकार का चक्रवात साइक्लोन है और यह इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया है। बांग्लादेशी नाम है जिसका मतलब होता है डिजास्टर, डिजास्टर या कालमिटी, हिंदी में बोल देंगे तो आपदा। तो यह एक प्रकार का चक्रवात है जो जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया है, वह उसका अर्थ होता है आपदा, डिजास्टर, कालमिटी। और देख लेते हैं, यह अरब सागर का एक चक्रवाती तूफान है। वह इसका निर्माण 6 जून 2023 को इसका निर्माण हुआ था। वह यह अपने तटीय इलाकों पर लगभग 15 आज या कल में 15 जून पहुंचने की इसकी दिनांक है। और जब यह तट पर पहुंचेगा तो इसके साथ ही बहुत तेज़ मात्रा में बारिश होगी, वो बहुत तेज़ हवाएं चलेगी जो तट को नुकसान पहुंचा सकती है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। और देख लेते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समुद्र तटीय राज्य जैसे हो गए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। वह इसका प्रभाव अपन को राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में भी मतलब जब यह पहुंचेगा तो राजस्थान में भी धूल भरी आंधियाँ चल सकती है, धूल भरी आंधियों के साथ प्रवेश हो सकता है। वह इनमें सबसे ज़्यादा इसके नुकसान पहुंचाने की आशंका गुजरात के अंदर है, मतलब गुजरात में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इस वजह से हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वह गुजरात के कच्छ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वह लोगों को समुद्र तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को बाहर मतलब किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। वह यहाँ पर अभी पूर्ण रूप से मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है, मछली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनमाल की हानि न हो। वह सुरक्षा टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। वह इस चक्रवात से मानसून भी प्रभावित हो सकता है। मानसून में कम से कम 7 से 8 दिन की देरी तक पहुंचेगा। इस चक्रवात के प्रभाव के कारण लेट हो जाएगा यह। वह चक्रवात की भी कुछ श्रेणियां होती है जिनमें यह अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह बहुत तेज हवा चल रही है, इसके साथ ही पानी भी बरस रहा है, तो यह अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। तो यह अपन पास बिपरजॉय चक्रवात का सामान्य जानकारी थी। अब देखते हैं इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अब देख लेते हैं आखिर चक्रवात का निर्माण किस प्रकार से होता है। चक्रवात का निर्माण के लिए अपने पास 2 आवश्यक शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्तें मतलब तापमान का 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाना, पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाना। व दूसरी शर्त है लार्ज वाटर बॉडी का उपस्थित होना, मतलब बहुत सारे पानी, जहाँ पर एक जगह बहुत सारा पानी हो उसका उपस्थित होना। तो देख लेते हैं आखिर चक्रवात का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे मान लो ये अपने पास समुद्र है, तो इसमें क्या होता है, जब इसका तापमान बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो इसकी सतह का भी तापमान बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, तापमान बढ़ने से यहाँ पर जो हवा मौजूद है वो क्या करेगी, ऊपर की ओर गति करने लग जाएगी, वायुमंडल में जाने लग जाएगी, हवा ऊपर जाने लग जाएगी वायुमंडल की ओर। तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर नीचे इसकी सतह पर लो प्रेशर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। और इतना आप सब जानते हो कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। यहाँ पर लो प्रेशर निम्न दाब बन गया तो क्या करेगा, आसपास से जहाँ पर उच्च दाब है वहाँ से हवा इसकी और इस निम्न दाब के क्षेत्र को बनने की कोशिश करेगी, तो वह इसकी तरफ आएगी।
और जैसे ही तेज गति से आएगी पृथ्वी के घूर्णन की वजह से और कोरियोलिस बल के कारण यह हवा कुछ गोलाकार गति करने लग जाए, गोल गोल घूमने लग जाएगी और इनकी गति बहुत तेज होती है। तो फिर तेज होगी गति तो ये कंटिन्यू यही प्रक्रिया चलती रहेगी और जैसे पानी ऊपर जाता जाएगा, ऊपर मतलब हवा के साथ नमी भी जाएगी तो ये ऊपर जाकर ठंडी होकर ऊपर बादल का निर्माण करेगी और इसके साथ ही हवा भी चलेगी और पानी भी बरसात बहुत तेज बरसात भी होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया चक्रवात के निर्माण की होती है। और ये शांत किस प्रकार से होता है, ये प्रक्रिया तो कंटिन्यू चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी और यह शांत होने के लिए इसको ज़मीन की सतह की ओर कोस्टल एरिया की ओर आना पड़ेगा। और जैसे ही यह कोस्टल एरिया की ओर आएगा तो कोस्टल ज़मीन पर किनारे पर यह एक तो बहुत भारी मात्रा में बरसात करेगा, वह बहुत तेज हवाएं चलेगी जो बहुत नुकसानदायक होगी ज़मीन पर रहने वालों के लिए। तो ये था चक्रवात का निर्माण। और जो इसमें सेंटर पॉइंट बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन मतलब चक्रवात की आँख। तो ये थी पूरी चक्रवात निर्माण की प्रक्रिया। और इसके बारे में देख लेते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि अरब सागर में चक्रवातों की संख्या कम होती है, जबकि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा अरब सागर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चक्रवात आते हैं। और ज़्यादातर चक्रवात अरब सागर में जून के महीने में आते हैं, क्योंकि जून के महीने में अधिक गर्मी पड़ती है तो तापमान भी जल्दी बढ़ता है जून के माह में। और एक और बात देखी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में तापमान बढ़ रहा है, इस वजह से ज़्यादातर चक्रवात भी आने लग गए हैं। और देख लेते हैं चक्रवात एक कम दबाव वाली प्रणाली है। यहाँ पर आपने देखा कि निम्न दाब का क्षेत्र बन गया जो गर्म पानी के ऊपर ही आते हैं। और देख लेते हैं सामान्यतः उच्च तापमान का मतलब कम दबाव वाली प्रणाली। उच्च तापमान बढ़ेगा तो यहाँ की हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ पर निम्न दाब पैदा होगा। वह कम तापमान का मतलब उच्च दबाव वाली हवा। तो ये था अपने पास संपूर्ण चक्रवात का निर्माण की प्रक्रिया। अब देख लेते हैं इन चक्रवात का नामकरण किस प्रकार से होता है। तब देख लेते हैं इनका नामकरण कैसे होता है, आखिर यह बीपर जो है नाम इसका किस प्रकार से पड़ा। तो इसमें अपन देखते हैं कि मौजूदा दिशा निर्देशों के आधार पर देशों द्वारा रोटेशनल आधार पर मतलब प्रत्येक देश अपना नाम देते हैं, फिर उस नाम को रोटेशन के आधार पर इन चक्रवातों का नामकरण करते हैं। तो देखते हैं दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र हैं व 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं। ये जो 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम केंद्र है जिनमें भारतीय मौसम विज्ञान भी शामिल है और यह सब मिलकर क्या करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में चेतावनी देते हैं, तूफान के बारे में सलाह देते हैं व इन चक्रवात तूफानों का नामकरण करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय जो नई दिल्ली में है वह ये क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र इनके द्वारा एक पैनल बनाया गया है जिनमें 13 देश शामिल है। शुरुआत में केवल इसमें 8 देश शामिल थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 13 देश शामिल है जो कुछ इस प्रकार हैं: बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात व यमन इसमें शामिल है। ये 13 देशों का नाम याद रखना, ये एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। शुरुआत में केवल 8 देश थे, लेकिन 2018 में 5 नए देश जुड़े जो कुछ इस प्रकार से इनमें है हो गया अपने पास ईरान, कतर, सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात व यमन, ये 2018 में इसमें जुड़े थे। तो ये बात भी याद रखना। वह नामकरण की प्रक्रिया की शुरुआत सितंबर 2004 से शुरुआत हुई। वैसे तो इसकी शुरुआत मतलब चर्चा तो 2000 से चल रही थी, लेकिन शुरुआत सितंबर 2004 में शुरुआत की गई। और जो ये 13 देश मिलकर क्या करते हैं, ये 13 देशों को मतलब 13 नाम देने रहते हैं। प्रत्येक देश 13 नाम देगा तूफानों चक्रवातों के नाम, और यह नाम
रोटेशन के आधार पर, मतलब एक बार एक देश का नंबर आ गया फिर अगली बार अगले देश का नंबर, तो इस प्रकार रोटेशन के आधार पर इनका नाम चलता है। उसी प्रकार अभी जो तूफान आया उसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है बिपरजॉय चक्रवात, जिसका मतलब होता है डिजास्टर या आपदा, हिंदी में बोलेंगे तो आपदा या कालमिटी। और जो अब अगला चक्रवात आएगा उस जो वह भारत के द्वारा सुझाया गया है उसका नाम, और उसका नाम होगा तेज। तो ये थी, आशा करता हूँ ये नामकरण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी अपने पास बिपरजॉय चक्रवात के बारे में संपूर्ण खबर। अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व जुड़े रहिए विद्यादर्शन पाठशाला से। थैंक्स।